नमो नमः मित्राणी, वेलकम टू जीवन उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हमारी पहली पेशकश है किस्से मेरे अनुभवों के। दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ किशन जी शर्मा, who was with विविध भारती for 27 years, and he is going to share these in conversation with शुभांगी रायलू। So आइए इसका आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी रायलू। आज की इस कड़ी में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं, स्वागत करती हूं। शहनाई को बिस्मिल्लाह ने गंगा की रवानी दी है, संगीत की दुनिया को एक अमर कहानी दी है। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी एक ऐसे शख्सियत की जिनके हाथों में शहनाई नहीं बल्कि बनारस की रूह बोलती है। शहनाई को मंदिरों और महफिलों से निकालकर दुनिया के मंच पर लेकर जाने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की, उस जादुई शहनाई के पीछे छिपे इंसान से मिलवाने के लिए आज हमारे बीच हैं बेला के फूल की महक आदरणीय किशन शर्मा जी। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हमने आकाशवाणी का जिक्र किया और उन दिनों तो इन बड़े बड़े कलाकारों की जो प्रस्तुति थी वो डायरेक्ट मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हुआ करती थी और आप ही वो सब करते थे, तो हम आगाज़ भी उसी से करेंगे। आज आपका जो पहला एक्सपीरियंस रहा उस्ताद जी के साथ में। आकाशवाणी का और बिस्मिल्लाह खां साहब का अजीब रिश्ता रहा है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है और कोई ऐसा कलाकार और नहीं है जिनका ये रिश्ता बना हो। आकाशवाणी का हर केंद्र अपने प्रसारण की जब शुरुआत करता है तो शहनाई वादन से होती है और वो बिस्मिल्लाह खां साहब। ये पूरी दुनिया में किसी प्रसारण केंद्र में किसी कलाकार के साथ नहीं हुआ, आज तक वो क्रम चालू है। दूसरे, भारत सरकार के 4 बड़ी उपाधियां हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खां साहब अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें ये चारों उपाधियां मिली। बाकी को 2 मिली, 3 मिली, लेकिन चारों उपाधियां पाने वाले ये अकेले शख्स। बिस्मिल्लाह खां साहब का असली नाम कमरुद्दीन खां। कमरुद्दीन साहब संगीत के शौकीन परिवार से ही थे, लेकिन ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं शहनाई बजाऊंगा। वो अचानक पहले तबला बजाते रहे, गाते रहे, फिर बनारस में गंगा किनारे बैठकर, मंदिर के बाहर बैठकर उनको कुछ ऐसा लगा कि यहाँ बजाया जाए तो बांसुरी या शहनाई होनी चाहिए। तो वो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और फिर जीवन भर वो बनारस में रहे तो गंगा किनारे ही मंदिर के बाहर बैठ के शहनाई बजाते रहे। 1966 की शायद बात है, तानसेन समारोह ग्वालियर का बहुत ही मशहूर हुआ करता था और उसमें शास्त्रीय संगीत के बड़े से बड़े कलाकार भाग लेने के लिए तरसते थे। उन दिनों आकाशवाणी के सारे केंद्रों से वो प्रसारण सीधा होता था, यानी मंच से सीधा रेडियो पे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। और 6 साल तक वो समारोह मैंने कंडक्ट किया, तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहती थी कि मैं कलाकार को इशारा करूं कि आपका समय समाप्त हो रहा है, अब 1 मिनट बचा है, अब पूरी तरह समाप्त। इमीडिएटली अनाउंसमेंट, इमीडिएटली दूसरा कलाकार, क्योंकि गैप नहीं है बीच में। तो बिस्मिल्लाह खां साहब
उस समारोह में भाग लेने आए तो पूरी भीड़ देख के, ग्वालियर में वैसे भी तानसेन फेस्टिवल में भरपूर भीड़ होती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खां साहब को सुनने के लिए बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां भी वहाँ जमा हो गए। 25,000 से ज़्यादा क्राउड। और उस समय गूंज उठी शहनाई मशहूर हो रही थी, तो सब लोग सुनने के लिए आ रहे थे कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाएंगे। बिस्मिल्लाह खां साहब आए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग पीछे बैठ के ज़रा सी बात करते थे, चाय पीते थे। तो बात करते करते बिस्मिल्लाह खां साहब बोले, अमा किशन शर्मा जी, यार ये शास्त्रीय संगीत वाले तो मुझे करने नहीं देंगे, लेकिन आप कुछ रास्ता निकाल सकते हो। मेरी इच्छा ये जो नौजवान बैठे हुए हैं उनको गूंज उठी शहनाई सुनाई जाए, लेकिन मैं करूंगा तो ये खा जाएंगे सबके सब, इसलिए आप कुछ रास्ता निकालिए। मैंने एक काम करते हैं खां साहब, 50 मिनट में आपको जो बजाना है वो बजाइए, बाकी 10 मिनट के लिए मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने उनका राग मालकोंस उन्होंने बजाया, वो करवाया। उसके बाद एक धुन बजाई कजली, और उसके बाद मैंने इशारा किया कि 50 मिनट पूरे हो रहे हैं। वो बड़े मुस्कुरा के मेरी तरफ देख के और शहनाई नीचे रखे। फिर मैंने कहा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, तानसेन फेस्टिवल में आज यहाँ इतने नौजवान आए हुए हैं, उनकी संख्या को देखते हुए और उनकी शौक को देखते हुए मेरी आपसे एक गुजारिश है। तो ऐसे उन्होंने, साहब शास्त्रीय संगीत की धुन आपने बजा दी, राग बजा दिया, अब अगर गूंज उठी शहनाई की एक धुन भी हो जाए। इतना कहा कि सारे पब्लिक ने तालियां बजाई जोरदार, और खां साहब मुस्कुरा के शहनाई उठाए, आपका हुक्म सराखों पर नौजवानों के लिए पेश है। और उन्हें दिल का खिलौना है टूट गया, वो धुन बजा दी। बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत के पंडित नाराज हो गए। खैर उस दिन का प्रोग्राम पूरा हो गया। दूसरे दिन अखबारों में फ्रंट पेज न्यूज, तानसेन के मजार पर फिल्मी धुन। जी 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 जी। तो देख के तो मैं भी ज़रा चौंक गया कि ये गलती हो गई, अब क्या होगा। लेकिन मैं कहा देखते हैं आकाशवाणी के अधिकारी लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको किसी ने क्वेश्चन किया था? नहीं, अब मैं वही बता रहा हूँ, वो तो हो गया। बिस्मिल्लाह खां साहब मुझे होटल में मिले। अमा शर्मा साहब, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन ये अखबार वालों ने भी कमाल कर दिया यार, इसको क्या किया जाए। मुझे ये बताइए कि दिल का खिलौना है टूट गया, तो मैंने शब्द बोले दुरुस्त। अगर मैं ये कहूँ कि बरसे बदरिया सावन की, तो वही धुन है, और उन्होंने गा के सुना दी। तो बोले ये तो आपने इन बच्चों के लिए बता दिया भाई, वरना तो जो है वो वही है। शास्त्रीय संगीत अपनी जगह है, आपने सिर्फ बच्चों को बताने के लिए फिल्मी लाइन बता दी है। दिल्ली से मुझे टेलीफोन आया, आकाशवाणी के संगीत विभाग के प्रमुख, उन्होंने फ़ोन किया। मैंने कहा सर, डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स म्यूजिक कहलाते थे वो। मैं सर क्या हुआ? वेल डन,
तो मैंने कहा साहब ये अखबारों में, अरे उसको भूल जाओ, तुमने ऑडियंस का ख्याल रखा, रेडियो सुनने वालों का ख्याल रखा, वो चाहिए। संगीत संगीत होता है, वो हम देख लेंगे, तुम 12 सुरों के बाहर तो नहीं गए हो, वो देखेंगे हम, करो शाबाश। मुझे लगा था कि वो बोलेंगे आज से तुम हट जाओ, दूसरा अनाउंसर भेज रहे हैं, कर लो। मैंने बिस्मिल्लाह खां साहब को बताया ऐसा वैसा हुआ, खुश हुए, बहुत खुश हुए, वो भी टेंशन फ्री हो गए। वो टेंशन फ्री हो गए। उसके बाद तो कई बार बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ प्रोग्राम्स किए, मेरे घर भी वो आते थे, आराम से बैठ के मेरी पत्नी, मेरी बेटी, सबसे मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे, और थोड़े से वो ईश्वर भक्त थे। तो कई बार वो कुछ भविष्यवाणी भी कर जाते थे। वो नागपुर आए थे, मैं अभी पूछने वाली थी कि देश विदेश में जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, क्या कभी हमारे कई संस्कार बार नगरी भी आए? कई बार। अच्छा, एक बार वो आए लायंस क्लब के लिए, और उस समय हरीश वानखेड़े जी, वो यहाँ के बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे, वो सोशल फील्ड में बहुत बड़े थे, और उनका एक रेस्टोरेंट चलता था लिबर्टी टॉकीज में। वहाँ का खाना लोगों को बहुत पसंद आता था, तो उन्होंने लायंस क्लब की तरफ से प्रोग्राम रखा, बिस्मिल्लाह खां नाइट। उसके लिए वो आए, मैंने बुलाया, पूरा प्रोग्राम अच्छे से हो गया, आप ही कर रहे थे? मैं ही था। पूरा प्रोग्राम अच्छे से हो गया, तो वो वानखेड़े जी ने, हरीश वानखेड़े जी ने कहा, खां साहब कल क्या चाय पीने मेरे गरीब खाने पर आएंगे? तो बोले सिर्फ चाय पीने? ज़रूर आएंगे, आपके दौलत खाने पर। देखिए, गरीब खाना और दौलत खाना तो माहिर थे, तहजीब और नफासत तो तो उनसे। वो हरीश वानखेड़े जी के घर आ गए, अंबाजली तालाब के पास रहते थे हरीश वानखेड़े जी, यशवंत नगर में। वहाँ बातचीत करते रहे, और उसके बाद एक फोटो उन्होंने देखा, देखते रहे, और फिर बोले ये किसका फोटो है? तो हरीश वानखेड़े जी बोले ये मेरा बेटा है, ये एयरफोर्स में पायलट है। ऐसा गर्दन हिलाई, फिर बोले मियाँ इस फोटो को यहाँ से हटा दो। तो सबको अजीब लगा, ये क्या कह रहे हैं। तभी दरवाजे पे घंटी भी बजी, तो हरीश वानखेड़े जी का छोटा बेटा डॉक्टर रवि वानखेड़े, वो बाहर गया था, कोई टेलीग्राम आया था, उसने वो टेलीग्राम देखा और किसी को बताया नहीं, अंदर आया। सब लोग ये सोचते रहे कि खां साहब ने ये क्या कह दिया भाई, हमें तो गौरव है कि हमारा बेटा एयरफोर्स का पायलट है, और ये कह रहे फोटो हटा दो। जब खां साहब वहाँ से चले गए, तो रवि वानखेड़े ने अपने घर वालों को बताया कि टेलीग्राम आया है, प्लेन क्रैश में शेखर वानखेड़े की डेथ हो गई। तो उनको पता चल गया? उनके दिमाग में कहाँ से ये चीज़ आ गई, ये उनको ईश्वरीय देन थी। और शेखर बड़ा अच्छा गाने वाला था, वो लागा चुनरी में दाग वगैरह वगैरह बड़े अच्छे ढंग से गाता था, इसलिए मेरे से जुड़ा हुआ था, तो मेरे भाई जैसे ही था वो। उसकी डेथ से ज़रा पूरे परिवार को झटका लगा, लेकिन बिस्मिल्लाह खां साहब ने जिस तरह से कहा था, वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई। बाद में वो कई बार नागपुर आए। नागपुर का एक किस्सा,
जब नागपुर महानगर पालिका की रजत जयंती हुई तो सरदार अटल बहादुर सिंह वो मेयर थे, और वो एक अजीब इंसान थे। यानी मेयर थे ही नहीं, वो कुछ अलग ही अफलातून थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला, किशन भाई, मेरी बहुत अच्छे रिलेशन थे उनसे, किशन भाई सिल्वर जुबली मनाई जा रही है कॉरपोरेशन की, तो मेरी इच्छा है यार गली गली मोहल्ले मोहल्ले में म्यूजिकल प्रोग्राम हो, कवि सम्मेलन हो, और वो कोई मेरे यहाँ के लोग नहीं कर सकते। तो आपको मैं एक कमरा देता हूँ, मेयर के 3 कमरे हैं, उनमें से एक कमरा आपका। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी थे विघ्ने जी, तो बोले वो आपके साथ रहेंगे, जो जुड़े हुए विघ्ने जी आपको असिस्ट करेंगे। आप जितने कॉरपोरेटर्स हैं, जो जहाँ चाहे प्रोग्राम करवाना, आप प्रोग्राम करवाते जाइए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, जिम्मेदारी थी, लेकिन उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि नागपुर में जितने कवि, जितने शायर, जितने गायक, जितने वादक, जितने ऑर्केस्ट्रा, शास्त्रीय संगीत के कलाकार, डांसर्स, सबको कुछ ना कुछ प्रोग्राम मिलते चले गए, सब जुड़ गए। तो सारे लोग खुश हो गए एकदम। महीने भर तक उनको प्रोग्राम्स करने हैं अलग अलग मोहल्लों में। उसके बाद ही ये चलन शायद नागपुर में शुरू हुआ होगा, जो महोत्सव चल रहे हैं अभी। अब मैं नहीं कह सकता उससे जुड़ा है या नहीं, सब अपनी अपनी पैदाइश मानते हैं ना। जी, वो बात भी है। लेकिन वो करते करते जब साल का आखिरी दिन आने वाला था, 31 दिसंबर, तो अटल बहादुर सिंह जी ने मुझे बुला के कहा, किशन भाई यार ये म्यूज़िक प्रोग्राम और ये सब तो हो गया, मेरी एक इच्छा है यार कि नया साल जब शुरू होगा तो लोगों के कान में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बजनी चाहिए। तो मैं कहाँ करोगे प्रोग्राम? बोले एक काम करते हैं, संतरा मार्केट में जो बड़ा भवन बना है, खुले मार्केट, उससे दुकानें हटा देंगे, वो पूरा का पूरा खुले मार्केट वो मैदान हो जाएगा, मंच बनाएंगे, वहाँ बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई का कार्यक्रम रखेंगे। आप बात करो और बिस्मिल्लाह खां साहब को 31 दिसंबर को यहाँ आने को बोलो। लेकिन हमारे पास उनके लिए पेमेंट नहीं है, हम जो भी संभव होगा वो उन्हें नजराना देंगे। मैंने फ़ोन किया खां साहब को और मैंने बताया, खां साहब मेयर साहब की ये इच्छा है कि नागपुर की पूरी जनता के लिए निःशुल्क आपका शहनाई वादन का प्रोग्राम हो 31 दिसंबर को, और उसके लिए आप अगर आ सकते हैं तो देखिए। दिक्कत ये है कि हमारे पास आपकी फीस के लायक रुपए नहीं है। तो बोले, मियाँ शर्मा साहब आपने बोल दिया ना, हमारे हैं। तो फकीराना सादगी थी। फकीराना। तो मैंने अटल जी को बताया, मैंने भाई आ रहे हैं खां साहब, खुश हो गए। उस समय मोरे साउंड, दामू मोरे, वो मास्टर था साउंड का, उसको बुला के कहा गया कि भाई अभी तक तो तुमने छोटे छोटे प्रोग्राम कर लिए, अब ये इतने बड़े माहौल में आपको करना है और पूरी पब्लिक सुने, ऐसा अरेंजमेंट करो। दामू मोरे ने भी कमाल किया। सुभाष रोड और संतरा मार्केट का रोड, वहाँ जितने पोल्स लगे थे बिजली के या एडवर्टीजमेंट के, सब पर उसने स्पीकर लगा दिए
कि पूरी पब्लिक जहां खड़े हो जाए शहनाई वादन सुने। खान साहब आने वाले थे तो मैं 31 की सुबह पहुंचा रेलवे स्टेशन। उस समय कोई फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, तो बोले हम ट्रेन से आ रहे हैं। तो मैं फर्स्ट क्लास के सामने खड़ा हो गया कि खान साहब उतरेंगे, कोई उतरा ही नहीं। इधर उधर देख रहा हूं तो पीछे एक डब्बे में 3rd क्लास स्लीपर से पूरी टीम उतर रही है। ये तो धर्मेंद्र की तरह हो गया। मैं दौड़ कर वहां गया। मैंने कहा खान साहब आप फर्स्ट क्लास से नहीं आए इसमें? अम्मा मियाँ आपने ही कहा था ना कि पैसे नहीं है, अच्छा। तो फिर हम क्यों किसी पर जोर डालेंगे। हम भी आ गए यार, पब्लिक में मज़ा करते करते। हमारे लिए रेलवे ने एक स्पेशल परमिशन दी है, हम 2 बर्थ के बीच में एक अपना तीसरा बर्थ लगा देते हैं, स्पेशल बनाया हुआ है, वो रेलवे ने परमिशन दी है। तो हम उस पर मस्त बैठकर खाते पीते शहनाई बजाते गाते चले आ रहे हैं। पूरी पब्लिक भी डब्बे में खुश थी, शहनाई वादन हो रहा था। आ गए हैं यहाँ, क्या सादगी। सादगी। मैं लेके गया होटल में, उन्हें ठहरवाया। मुझे मालूम था उनकी पसंद क्या क्या रहती है, तो चाय हर थोड़ी देर में चाहिए, खाने का जैसा उनको चाहिए, सिगरेट का उनका शौक था तो उसके पैकेट्स, वो सब कमरे में तैयार। बिस्मिल्लाह खान साहब ने कमरा देखा। मियाँ शर्मा जी यही तो आपका कमाल है यार, तबीयत खुश कर देते हो बस। कमरा देख के सारी चीज़ें देख के हमें मालूम हो गया आपने हमारा शौक पूरा कर दिया। शाम को कितने बजे प्रोग्राम है? मैंने कहा साहब 9 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, हम 8 बजे मैदान पे जाएंगे। साउंड वाले से कहिएगा एक दफ़े हमको सुना दे। मैं जी हाँ बिल्कुल। वो आराम करते रहे। मैं तो शाम को 6 बजे पहुंच गया था पुले मार्केट। बिस्मिल्लाह खान साहब 8 बजे आए, जगह देखी, बोले यार इतना बड़ा मैदान। उन्हें समझा नहीं होगा कॉटन मार्केट है। मैंने कहा साहब ये बाजार है, आज आपके प्रोग्राम के लिए सारी दुकानें बंद हैं और ये पूरा का पूरा पब्लिक के लिए मैदान बन गया है। वाह 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 भाई, जरा हमको आवाज़ सुनाइए। तो उन्होंने शहनाई बजाई, तो वो ऊपर टिन के शेड्स, सामने दीवारें, चारों तरफ दीवारें, तो आवाज़ गूंजी, इको हुआ। आया होगा। तो मुस्कुराए, वो बोले वाह वाह वाह, मज़ा आ गया यार, बहुत बढ़िया है, बस हो गया प्रोग्राम। उसके बाद चाय वाय पिलाई हमने, 9 बजे प्रोग्राम शुरू कर दिया। परिचय वगैरह तो जाने दीजिए मैंने कैसा क्या दिया, लेकिन प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम 12 बजे तक चलना था, फिर खत्म। जब 12 बजने वाले थे तो मैंने देखा अटल बहादुर सिंह जी दौड़ते हुए मंच की तरफ आ रहे और वो धुन बजा रहे थे बिस्मिल्लाह खान साहब। वो धुन उन्होंने ख़त्म की और अटल जी सीधे माइक पर आए, बोले खान साहब 12 बज रहे हैं, नया साल शुरू हो रहा है। नया साल शुरू होने वाला है। ये इस शहर के लोगों का दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक सरदार को मेयर बनाया है। लेकिन देखिए, मैं आपसे ये कहने आया हूँ, 3 घंटे क्या शहनाई आपने बजाई है, कमाल। लेकिन अब आखिर में 1 मिनट की कोई ऐसी धुन बजा दीजिए जो लोग सुबह तक याद रखें। अब मुझे लगा कि यार ये क्या कर दिया अटल बहादुर सिंह ने। 1 मिनट में तो
सुर भी नहीं लगता खां साहब का। तो मैं कहने वाला था कि भाई ये गलत फरमाइश है, लेकिन खां साहब बड़े मुस्कुरा कर खड़े हुए और इशारा किया अटल बहादुर सिंह जी को। बोले भाई आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, आपका मेयर वो एक सरदार है, कौम का सरदार है, और ये ऐसा सरदार है जो बहुत असरदार है। वाह वाह वाह। मैं तो हैरान ले गया, खां साहब क्या बोल रहे हैं। बोले देखिए क्या अच्छा इन्होंने कह दिया। मियाँ मेयर साहब, हम 1 मिनट के लिए ऐसी धुन बजाएंगे जो सुबह तक नहीं जीवन भर लोग याद करेंगे। सही। अब मैं भी हैरान कि क्या करने वाले हैं। उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया खड़े हो, सब खड़े हो गए और खां साहब ने वहां धुन बजाई, रघुपति राघव राजा राम। मैं आपको बताता हूँ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्या माहौल। और वो बजाते रहे मुस्कुराते हुए और लोग रोते रहे। तो वो सुबह तक नहीं, जिंदगी भर के लिए वो याददाश्त रहेगी। माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। ये चीजें बिस्मिल्लाह खां साहब भी कर सकते थे। बिल्कुल। किशन जी, मुझे ये बात पूछनी थी कि बिस्मिल्लाह खान साहब तो प्रस्तुतियाँ देते ही थे, लेकिन फिल्मों में भी उनका बड़ा सहभाग रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने कितनी पिक्चर्स की हैं? नहीं, बिस्मिल्लाह खां साहब तो क्या, शास्त्रीय संगीत के जितने भी कलाकार हैं वो फिल्मों से दूर ही रहते थे। जी। उनको लगता था फिल्म का संगीत जो है वो शास्त्रीय संगीत के मुकाबले बहुत कम है। हाँ, पर रामलाल जी जैसे उनके शागिर्द हाँ, थे तो यस। तो जब गूंज उठी शहनाई फिल्म बन रही थी तो वसंत देसाई साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने बिस्मिल्लाह खां साहब को अप्रोच किया कि साहब आपकी शहनाई चाहिए। नाम ही शहनाई है। तो उस समय नाम शहनाई नहीं था। अच्छा। तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने कहा यार फिल्मों में हम नहीं बजाते भाई। तो 1-2 दिन के बाद वसंत देसाई साहब पहुंच गए उनके पास, जाकर बोले खां साहब आप समझिए जो हीरो है वो शहनाई वादक है। पहले ये नहीं था कि शहनाई वादक है, वो बांसुरी भी बजा सकता था, कुछ और बजा सकता था। तो बोले शहनाई वादक है पूरा। वो हीरो जब शहनाई बजाता है तो वो तो आपके अलावा कोई और हो नहीं सकता। तो खां साहब बोले शहनाई पर फिल्म है, हीरो शहनाई बजाता है, तो मियाँ फिर शहनाई का कुछ आपको पोर्शन रखना पड़ेगा, सिर्फ गाने में नहीं फिल्म में। तो बोले साहब रखिए। तो खां साहब ने कुछ खास बंदिशें, आप फिल्म देखिए, कुछ खास बंदिशें बजाई, छोटी छोटी, जो मेरे ख्याल से हीरो राजेंद्र कुमार थे। राजेंद्र कुमार जी को दिखाया गया है कि वो शहनाई बजा रहे हैं, और वो जो शहनाई बजाई है बिस्मिल्लाह खां साहब ने, वो अपने आप में एक मिसाल है। पूरी फिल्म में बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई नहीं बजाई, वो रामलाल जी ने बजाई। अच्छा। रामलाल जी की शहनाई में और बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई में एक अंतर मैंने देखा। बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई जब बजती है तो एक अलग मधुर कोमलता और अजीब तरह की मीन पैदा होती है। रामलाल जी की शहनाई सीधी बजती थी, सुरीली लेकिन सीधी। सीधी बात है, उस्ताद उस्ताद रहेंगे, शागिर्द शागिर्द रहेंगे। तो एक गाने में बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई बजाई, और मैं चाहूँगा कि वो गाना आप
दर्शकों श्रोताओं को भी जी सुनवाएं। हाँ, ज़रूर ज़रूर। लता मंगेशकर जी ने उसे गाया। जी। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेंगे प्रीत। आप इस गाने में देखिए कि लता जी की आवाज़ की मधुरता अपनी जगह है, लेकिन जो बीच बीच में शहनाई आई है वो बिस्मिल्लाह खां साहब ने जान निकाल के रख दी है। तो ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाह खां साहब ही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता। वाकई किशन जी की यादों ने आज मानो यूं महसूस हो रहा है कि बनारस के घाट पर सुबह की पहली किरण में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई में सुबह का भैरव राग सुन रहे हैं। वाकई सादगी जब महानता से मिलती है तभी बिस्मिल्लाह खां साहब जैसी शख्सियत पैदा होती है। किशन जी, आपने इतनी खूबसूरत यादों को यहाँ पर साझा करके हमें मानो बिस्मिल्लाह खां साहब से ही रूबरू करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। और दोस्तों, आज जिस शख्सियत को हमने सुना, आशा करते हैं अभी हम जिसका जिक्र यहाँ पर किशन जी ने किया है वो गीत भी आपको ज़रूर सुनाएंगे। आप उसको ज़रूर गुनगुनाइए और अगले एपिसोड में एक ऐसी नायाब शख्सियत के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।